तो भाई लोग फाइनली एक और न्यू वीडियो आ चुकी है। तो पिछली वीडियो में इन भाइयों ने मुझसे ये पूछा था कि भाई तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी एज कितनी है और तुम स्कूल जाती हो कि नहीं। तो मेरा नाम संदीप सिंह है और मेरी जो एज है वो 18 साल है और नेक्स्ट मंथ 12 तारीख को मैं 19 का हो जाऊंगा। और मैं स्कूल घंटा भी नहीं जाता है क्योंकि मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। तो मैं घर पर एकदम वेल आदमी की तरह रहता हूँ। और अगर बाकी भाइयों को भी मुझसे कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, मैं इतने दिन वीडियो इसलिए नहीं डाल पाया क्योंकि मुझे फिर से खेत में काम हो गया था। खेत में पानी लगाया, वहां पे मतलब गुब्बारा लगाया, तो 7-8 दिन वहां पर ऐसे ही चले गए। तो जल्दी से करते हैं इस वाली वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, जिया जहां से फ्लाई करते हुए जा रही थी वहीं पर नीचे एक एनिमल मरा होता है और उस एनिमल को एक मॉन्स्टर खा रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो एक ब्लैक ड्रैगन होता है। वो आसमान में जिया को फ्लाई करते हुए देखकर बोलता है, वाह ये तो एक नया शिकार है। इसके बाद जिया फ्लाई करते हुए वहीं पर आसपास नीचे आ जाती है। वहां पर काफी सारे पेड़ और एक तालाब होता है। जिया फैंग को अपनी पीठ से उतार कर एक पेड़ के साथ में रख देती है। फैंग उन दोनों से बोलते हैं, तुम लोग जमीन में गड्ढा खोदकर मुझे उसमें उगाने के बाद तुम लोग पानी पी सकते हो। तो फैंग की बात सुनकर येलो और जिया दोनों जमीन के अंदर गड्ढा खोदने लग जाते हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ वो ब्लैक ड्रैगन छुपकर जिया और इन लोगों को देख रहा होता है। वो ब्लैक ड्रैगन जिया को देखकर जिया के ऊपर एकदम लट्टू हो जाता है। उसका दिल गार्डन हो जाता है। वो ब्लैक ड्रैगन अपने मन में बोलता है, वाह ये कितनी ज्यादा सुंदर ड्रैगन है, अगर मैं इसे पटा लेता हूँ तो मैं इसके साथ में शादी कर सकता हूँ। लेकिन वो उस अजीब से फूल को क्यों उठा के लेकर जा रही है, उसे देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि ये बहुत ज्यादा प्यासी है और फिर भी ये पानी नहीं पी रही है बल्कि उस अजीब से फूल को जमीन के अंदर उगा रही है। और दूसरी तरफ येलो और जिया दोनों जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर फैंग को उसके अंदर उगा देती हैं। फैंग को जमीन में उगाने के बाद वो दोनों तालाब में जाते हैं और वो दोनों पानी पीने लग जाती हैं। जिया और येलो दोनों पेट भरकर पानी पीती हैं और पानी पीने के बाद उन दोनों को एकदम से संतुष्टि सी मिल जाती है। और फिर हम फैंग को देखते हैं। फैंग अपने मन में सोच रहा होता है, ये काफी ज्यादा अजीब है, मुझे आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें कोई ना कोई छुप के देख रहा है। और तभी जिया बोलती है, डैडी क्या मैं आपको पानी दे सकती हूँ। फैंग उससे बोलता है, बेशक तुम अब ये कर सकती हो क्योंकि अब पानी और मिट्टी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो चुका है। तो फैंग की बात सुनकर जिया फैंग के ऊपर पानी डालने लग जाती है। फैंग जिया से बोलता है, इस कैनन को पूरी तरह से पानी से भर दो क्योंकि मुझे कुछ पानी अपनी जड़ों के अंदर भी स्टोर करना है। ये बोलकर फैंग काफी सारे पानी को अपनी जड़ों के अंदर भी स्टोर कर लेता है। और तभी बचा खुचा जो पानी होता है वो उस कैनन के छेद से निकलने लग जाता है, जिसे देखकर फिर से लिटिल येलो घबरा जाता है। येलो बोलता है, बॉस तो फिर से बाथरूम कर रहा है। ये सुनकर फैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फैंग उससे बोलता है, बेवकूफ चुप करो, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये बाथरूम नहीं है। और दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर उस ब्लैक ड्रैगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो ब्लैक ड्रैगन अपने मन में बोलता है, ये ड्रैगन तो फूल को भी पानी डाल रही है, ये कुछ ज्यादा ही आगे कह रही है, ये एक ड्रैगन है, इसे इस तरह से नहीं करना चाहिए, ये तो इस फूल की ज्यादा ही बात मान रही है। और तभी हम देखते हैं कि येलो झाड़ियों में इशारा करके फैंग से बोलता है, बॉस वहां पर देखो, वहां पर खाना है। फैंग उन झाड़ियों की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या वहां पर खाना, आखिर वहां पर किस तरह का खाना है। जिया फैंग से बोलती है, डैडी मैं अभी वहां पर जाकर देख कर आती हूँ। ये बोलकर जिया उन झाड़ियों में जाती है और उन झाड़ियों में से एक एनिमल को उठाकर बाहर लेकर आ जाती है। और हम देखते हैं कि ये वही एनिमल होता है जो उस ब्लैक ड्रैगन ने मारा था। जिया उस एनिमल को उठाकर फैंग के पास लेकर आ जाती है और फैंग से बोलती है, डैडी यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो सच में खाना है और ये एनिमल काफी ज्यादा बड़ा है, हम सभी लोग पेट भरकर खा सकते हैं। ये देखकर उस ब्लैक ड्रैगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो ब्लैक ड्रैगन बोलता है, इसकी माँ का भरोसा, ये इसे भी इस फूल को दे रही है, कैसे पता भी है कि मैंने इस एनिमल को पकड़ने के लिए मैंने कितनी ज्यादा मेहनत की थी। फैंग उस एनिमल को देखकर अपने मन में बोलता है, इस एनिमल का जो गाव है वो अभी भी ताजा ताजा है और इस एनिमल के गाव को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इसे किसी शेर ने काटा हो, लेकिन इसकी गर्दन के ऊपर तो कोई भी निशान नहीं है क्योंकि शेर हमेशा गर्दन के ऊपर अटैक कर रहा है। और इसके अलावा इस एनिमल की जितनी भी हड्डियां वो सभी टूट चुकी हैं, जैसे किसी मॉन्स्टर ने इसे आसमान में पकड़कर ही मार डाला हो। फैंग बेचारा अपने मन में ये सोच रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ येलो और जिया होते हैं, वो दोनों तो उस एनिमल को खाने लग जाते हैं। जिया फैंग से बोलती है, डैडी आखिर तुम इसे क्यों नहीं खा रहे हो। ये देखकर फैंग का दिमाग खराब हो जाता है। फैंग बोलता है, हमें किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं खाना चाहिए जबकि हमें उसके बारे में पता ही नहीं है कि आखिर वो किसकी है, ये भी हो सकता है कि ये चीज खराब हो। ये सुनकर जिया बोलते है, डैडी कैसे खाने के बाद मेरे पेट में दर्द होगा। फैंग जिया से बोलता है, नहीं इसके बारे में भूल जाओ, तुम खाना खाओ। ये सुनकर वो दोनों फिर से खाना खाने लग जाते हैं। फैंग गुस्से से अपने मन में सोचता है, इस एनिमल के जो खून के धब्बे हैं वो अभी भी सूखे नहीं है, यानी कि इसे अभी अभी मारा गया है। क्या वो मॉन्स्टर हम पर छुपकर अटैक करना चाहता है। फैंग को गुस्से में देखकर जिया उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, पता नहीं डैडी को इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहा है, डैडी बहुत ज्यादा अजीब है, वो अकेली बातें करते रहते हैं। और फिर हम उस ब्लैक ड्रैगन को देखते हैं जो कि ये सब सीन देखकर उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद सीन वापिस से फैंग और जिया के ऊपर आ जाता है। जिया एक मीट का टुकड़ा उठाकर फैंग
को देती हुई बोलती है डैडी से खा लो। तो फैंग भी उस मीट के टुकड़े को लेकर खाने लग जाता है, लेकिन फैंग अभी भी उन झाड़ियों की तरफ देख रहा होता है। जिया फैंग से बोलती है डैडी आखिर आप उन झाड़ियों में क्या देख रहे हैं? हमने अभी अभी आसमान से देखा तो था, इस एरिया में कोई भी नहीं है। फैंग अपने मन में बोलता है जिस मॉन्स्टर ने भी इस एनिमल को मारा, अगर उसने देख लिया कि हमने उसके खाने को चुरा लिया है तो वो अपना खाना वापस लेने के लिए जरूर आएगा, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया। मुझे लगता है कि मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। ये सोचकर फैंग उस एनिमल को काटने लग जाता है और उन दोनों से बोलता है चलो फिर ठीक है, इस एनिमल को आराम से खाते हैं। उस एनिमल को खाने के बाद फैंग को 3 और ट्रेजर बॉक्स मिल जाती हैं। सिस्टम फैंग से बोलता है बॉस आखिर आप इतना ज्यादा डर क्यों रहे? आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। फैंग सिस्टम से बोलता है अबे साले तुम बकवास मत कर, तुम अपना काम कर, जितने भी ट्रेजर बॉक्स है उन सभी को ओपन कर दो। तो फैंग की बात सुनकर सिस्टम उन तीनों ट्रेजर बॉक्स को ओपन कर देता है। फैंग को 2 ट्रेजर बॉक्स में से 20-20 हजार एवोल्यूशन पॉइंट निकलती हैं, लेकिन तभी फैंग को तीसरे ट्रेजर बॉक्स में से एक बी क्लास का मेलन जीन मिलता है। सिस्टम फैंग से बोलता है बॉस आपको बहुत ज्यादा बधाई हो, आपको एक बी रैंक का मेलन जीन मिला है जिसे आप अपनी बॉडी के साथ में फ्यूज कर सकते हैं। आप इस जीन को अपनी बॉडी के साथ में फ्यूज करने के बाद आप कई सालों तक बिना पानी के भी सर्वाइव कर सकते हैं। ये देखकर फैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फैंग सिस्टम से बोलता है सिस्टम जल्दी से इसे मेरी बॉडी के साथ में फ्यूज कर दो। तो फैंग की बात सुनकर सिस्टम जल्दी से अपनी मैजिक स्टिक को घुमाता है और इस जीन को फैंग के साथ में फ्यूज कर देता है। उस जीन के फैंग के साथ में फ्यूज होने के बाद फैंग बोलता है मुझे ज्यादा कुछ तो फील नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे अचानक से ऐसा लग रहा है कि मुझे ज्यादा पानी की कोई भी जरूरत नहीं है। जिया फैंग से बोलते है डैडी ये एनिमल थोड़ा सा रह गया है, क्या हम इसे अपने साथ ले सकते हैं? फैंग जिया से बोलता है जिया क्या तुम हर टाइम इस एनिमल को ही खाना चाहती हो? और वैसे भी हम कल के दिन यहीं पर रहने वाले हैं तो हम इसे कल भी खा सकते हैं और जैसी रात होगी तो हम आगे के सफर के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये सुनकर येलो और जिया बोलती है ठीक है। ये सुनकर उस ब्लैक ड्रैगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उन झाड़ियों में से बाहर निकलकर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है तुम लोग मेरा ही पानी पीकर और मेरा ही खाना खाकर यहीं पर रहना चाहते हो और यहाँ से नहीं जाना चाहते, इसलिए मेरे गुस्से का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। उस ब्लैक ड्रैगन को देखकर वो तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। फैंग बोलता है ये तो एक ब्लैक ड्रैगन है, मुझे लगता है कि यही था जो हमें उन झाड़ियों में से छुपकर देख रहा था। फैंग उस ब्लैक ड्रैगन से पूछता है क्या तुमने ही इस एनिमल को मारा है? तो आगे से वो ब्लैक ड्रैगन बोलता है हाँ मैंने इसे मारा है, क्या तुम्हें यहाँ पर मेरे अलावा और कोई दिखाई दे रहा है? फैंग हंसते उससे बोलता है मुझे माफ कर देना, ये जो एनिमल था यहाँ पर अकेला पड़ा था, इसलिए हमें लगा कि इसे मारने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए हमने उस एनिमल को खा लिया। ये बोलकर फैंग एकदम गुस्से भरी नजरों से उस ब्लैक ड्रैगन से बोलता है लेकिन तुम हम लोगों को वहाँ झाड़ियों में छुपकर क्यों देख रहे थे? क्या तुम हम पर सरप्राइज अटैक करना चाहते थे? ये सुनकर वो ब्लैक ड्रैगन पहले तो कुछ भी नहीं बोलता और फिर वो जिया की तरफ देखकर एकदम गुस्से में बोलता है ये एरिया मेरा है, इसलिए मैं यहाँ पर जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, तुम्हारे पास ये बोलने का कोई भी राइट नहीं है। और मैं तुम लोगों से इसलिए गुस्सा नहीं हूँ कि तुम लोगों ने मेरा खाना चुराया, मैं तुम लोगों से इसलिए गुस्सा हूँ कि तुम लोगों का पेट भर चुका है, फिर भी तुम लोग यहाँ से नहीं जा रहे हो। जिया उस ब्लैक ड्रैगन के पास आकर उससे बोलती है क्या तुम भी एक ड्रैगन हो? तो आगे से बेचारा वो ब्लैक ड्रैगन भी ब्लश करते हुए बोलता है हाँ मैं भी एक ड्रैगन हूँ। जिया उससे बोलती है लेकिन तुम मुझसे अलग क्यों देखते हो? ब्लैक ड्रैगन उसे बताता है कि ड्रैगन कई तरह के होती हैं और जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो ब्लैक ड्रैगन क्लैन है। जिया उस ब्लैक ड्रैगन से बोलती है तुम तो बहुत ही ज्यादा मोटे हो और इसके अलावा तुम्हारे पंख भी बहुत ज्यादा छोटे हैं, क्या तुम अपने इन छोटे पंखों के साथ में फ्लाई कर पाते हो? तो आगे से वो ब्लैक ड्रैगन बोलता है आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मैं भी एक उड़ने वाला ड्रैगन हूँ। जिया उस ब्लैक ड्रैगन की इंसल्ट करते हुए उससे बोलती है तुम हो तो काफी अच्छे, लेकिन क्या ब्लैक ड्रैगन सच में इतनी ज्यादा गंदी होती है? ये सुनकर उस ब्लैक ड्रैगन बेचारे की इज्जत का फालूदा हो जाता है और वो जोर से चिल्ला के जिया से बोलता है क्या तुम अंधी हो? तुम देख नहीं सकती हो कि मैं अपनी क्लैन का सबसे ज्यादा सुंदर ड्रैगन हूँ और मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ तुम एक ग्रेट ड्रैगन हो, फिर भी तुम उस छोटे से फूल के सामने एक नौकरी की तरह बिहेव क्यों करती हो? ये सुनकर जिया फैंग की तरफ देखकर उस ब्लैक ड्रैगन से बोलती है क्या मैं इसके सामने एक नौकरी की तरह बिहेव करती हूँ? वो मेरे डैडी हैं। ये सुनकर वो ब्लैक ड्रैगन अपने सिर के ऊपर हाथ मारते हुए बोलते हैं क्या डैडी तुम दोनों को देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि तुम लोग एक ही जाति से नहीं हो। और साथ ही ब्लैक ड्रैगन अपने मन में बोलता है ये ड्रैगन इतनी ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकती है, लेकिन ये काफी ज्यादा सुंदर, अगर मेरी इसके साथ में सेटिंग हो जाती है तो मेरे तो मजे ही मजे हैं। और तभी उस ब्लैक ड्रैगन को कुछ याद आता है। वो ब्लैक ड्रैगन बोलता है मुझे पता चल चुका है कि इस फूल ने तुम्हें कंट्रोल करके रखा है। मेरी क्लैन में से अजीब से काफी सारे प्लांट थे जो अपने में से अजीब से ऑरे को छोड़ते थे और बाकी के क्रिएचर को अपने कंट्रोल में कर लेते थे, इसलिए तुम जरूर इस फ्लावर के इल्यूजन में होगे और तुम मान रही होगी कि ये फ्लावर तुम्हारा फादर है, लेकिन तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है कि तुम मुझसे मिले, मैं तुमको इस इल्यूजन से बाहर निकाल दूंगा। जिया उससे बोलती है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन तभी वो ब्लैक ड्रैगन बहुत ही स्पीड से ये बोलते हुए फैंग
फैंग के ऊपर अटैक कर देता है कि मैं तुम्हें इस फूल से छुटकारा दिलवा दूंगा। जिया भी उस ब्लैक ड्रैगन के पीछे जाते हुए उससे बोलते हैं आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे डैडी को छूना मत। ये देखकर फैंग काफी ज्यादा घबरा जाता है। फैंग बोलता है माँ की आँख, क्या ये ब्लैक ड्रैगन थोड़ा सा दिमाग से हिला हुआ है क्या? और तभी हम देखते हैं कि जिया उस ब्लैक ड्रैगन को पीछे से पकड़ लेती है, जिसके कारण वो ब्लैक ड्रैगन सीधा नीचे आकर गिरता है। वो ब्लैक ड्रैगन चिल्ला के जिया से बोलता है बेवकूफ लड़की, आखिर तुम ये क्या कर रही हो, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। लेकिन तभी वो ब्लैक ड्रैगन अपने मन में बोलता है जब तक ये फ्लावर जिंदा है तो ये इसके इल्यूजन में ही रहेगी। ये सोचकर वो ब्लैक ड्रैगन अपने पिछवाड़े को फैंग की तरफ कर लेता है और जिया से बोलता है अब देखो कि एक ड्रैगन अपनी पूंछ को कैसे घुमाता है। ये बोलकर वो ब्लैक ड्रैगन अपनी पूंछ को बहुत ही स्पीड से घुमाता है और वो सीधा अपनी पूंछ को फैंग के साथ में हिट करता है, जिससे कि फैंग उड़ता हुआ दूर चला जाता है। इससे फैंग काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और फैंग को चक्कर आने लग जाते हैं। ये देखकर जिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जिया उस ब्लैक ड्रैगन को एक जोर से थप्पड़ मारती है और उससे बोलती है कि मैंने आखिर तुमने ये क्या किया। फैंग को भी चक्कर आना बंद हो जाते हैं। फैंग बोलता है फाइनली मुझे चक्कर आना बंद हो गए। ये बोलकर फैंग गुस्से से उस ब्लैक ड्रैगन से बोलता है हमने तुम्हारा खाना खाया इसलिए हम तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम हमारे साथ ऐसे ही करते रहे फिर हम तुम्हारे साथ जो करने वाले हैं इसके लिए हमें दोष मत देना। मुझे लगता है कि तुम मेरी तोफ का मजा चखना चाहते हो। फैंग यहाँ पर अपने कैंगीर की बात कर रहा होता है, लेकिन उस ब्लैक ड्रैगन को लगता है कि वो असली की तोफ की बात कर रहा है। वो ब्लैक ड्रैगन अपने मन में बोलता है इसने तो इस तोफ को मिट्टी से ब्लॉक कर रखा है, क्या ये तोफ अभी भी चलती है? लेकिन चाहे जो भी हो मैं इसका रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि ये तोफ बहुत ज्यादा खतरनाक है। पिछली बार मैं ऑलमोस्ट इसके हाथों मरते मरते बचा। ये बोलकर वो ब्लैक ड्रैगन वहां से भागने लग जाता है। ये देखकर फैंग बोलता है ये ब्लैक ड्रैगन अचानक से मुझसे डरकर भाग क्यों रहा है, लेकिन मैं इस ब्लैक ड्रैगन को इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने दे सकता। ये बोलकर फैंग अपने पास से काफी सारे कैंगियर निकालकर उस ब्लैक ड्रैगन की तरफ शूट कर देता है और वो सभी कैंगियर बहुत ही स्पीड से सीधा उस ब्लैक ड्रैगन को जाकर लगती हैं, जिससे कि उस ब्लैक ड्रैगन को थोड़ा बहुत दर्द होता है लेकिन उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो फैंग के कैंगियर को अपने हाथ में पकड़कर बोलता है आखिर ये क्या है, ये कोई तोफ का गोला नहीं है, इसका मतलब ये पौधा सिर्फ मेरे साथ खेल रहा था। ये बोलकर उस ब्लैक ड्रैगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में एक बार फिर से बहुत ही स्पीड से फैंग के ऊपर अटैक कर देता है। आगे से फैंग अपनी क्रॉसबो को निकालकर अपना एम उस ब्लैक ड्रैगन की तरफ करके बोलता है लगता है कि तुम्हारी स्किन कुछ ज्यादा ही मोटी है इसलिए मेरे कैंगिर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, चलो मैं इसे ट्राई करके देखता हूँ। जिया भी उस ब्लैक ड्रैगन को पकड़ लेती है। फैंग के हाथों में क्रॉसबो को देखकर वो ब्लैक ड्रैगन बोलता है माँ की आंख, आखिर ये किस तरह का फ्लावर है, ये तो क्रॉसबो का भी यूज कर रहा है। ये क्रॉसबो भी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और उसी टाइम फैंग भी अपनी क्रॉसबो से एक एरो को शूट कर देता है। वो ब्लैक ड्रैगन उस एरो को डॉच करने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी उसके गले में कट लग जाता है। लेकिन फिर से वो ब्लैक ड्रैगन फैंग के ऊपर अटैक कर देता है। तभी वहां पर जिया कर उस ब्लैक ड्रैगन को पकड़ लेती है और उससे बोलती है बेवकूफ मेरे डैडी से दूर रहो। आगे से वो ब्लैक ड्रैगन जिया को उठाकर जमीन पर पटक देता है और उससे बोलता आखिर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। जिया उससे बोलती है जी मेरी 2-2 घंटियां मदद कर रहे हो, अगर तुम मेरे डैडी के साथ में कुछ भी करना चाहते हो उससे पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। और तभी वो ब्लैक ड्रैगन अपने पीछे देखता है कि फैंग अपनी क्रॉसबो को दोबारा से रिलोड कर रहा है, इसलिए वो ब्लैक ड्रैगन अपने मन में बोलता है मुझे पहले जल्दी से जल्दी इस क्रॉसबो की रेंज से यहाँ से दूर जाना होगा। ये सोचकर वो ब्लैक ड्रैगन आसमान के अंदर फ्लाई कर जाता है और जिया से बोलता है हम सभी उड़ने वाले ड्रैगन है इसलिए हमें आसमान के अंदर फाइट करनी चाहिए। ये देखकर फैंग बोलता है लगता है कि तुम मेरे क्रॉसबो से डरते हो इसलिए तुम मेरी क्रॉसबो की रेंज से दूर जाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बेटी जिया बेवकूफ है, वो तुम्हारे साथ आसमान में नहीं जाएगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिया भी उस ब्लैक ड्रैगन के पीछे आसमान के अंदर जाती हुई उससे बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे डर लगता है, मैं भी तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए आसमान में आ रही हूँ। ये देखकर फैंग अपने मन में बोलता है ये लड़की सच में बेवकूफ है। फैंग चिल्ला के जिया से बोलता है जिया बेवकूफ मत बनो, जल्दी से नीचे आ जाओ, इतना दूर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ जिया आसमान में जाकर उस ब्लैक ड्रैगन के सिर के ऊपर जोर से मारती हुई उससे बोलती है गंदी शक्ल के ब्लैक ड्रैगन जल्दी से नीचे जाकर मेरे डैडी से माफी मांगो। आगे से वो ब्लैक ड्रैगन अपने मन में सोचता है ये कितनी ज्यादा बेवकूफ है, चलो मैं इसको एक सबक सिखाता हूँ। ये बोलकर वो ब्लैक ड्रैगन बहुत ही स्पीड से अपनी पूंछ को घुमाकर जोर से जिया के साथ में हिट करता है, जिससे कि जिया को भी चोट लग जाती है। जिया अपने मन में सोचती है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं आसमान के अंदर इसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकती, मैं सच में काफी ज्यादा बेवकूफ हूँ, मैं आखिर अपने दुश्मन की बात कैसे मान सकती हूँ। आसमान में इतना ऊपर मेरा डैडी इस ब्लैक ड्रैगन के ऊपर अपनी क्रॉसबो से निशाना नहीं लगा सकता और ना ही मेरा डैडी मेरी हेल्प कर सकता है, इसलिए मुझे इस ब्लैक ड्रैगन के ऊपर अटैक करके इसे नीचे जमीन पर लेकर जाना होगा। ये बोलकर जिया बहुत ही स्पीड से उस ब्लैक ड्रैगन की पीठ के ऊपर अटैक करती है, जिससे कि वो ब्लैक ड्रैगन
ड्रैगन सीधा नीचे जमीन पर गिरने लग जाता है। आगे से फैंग उस ब्लैक ड्रैगन की तरफ अपनी क्रॉसबो से अपने एरो को शूट करते हुए बोलता है, जी आप की ना तूने दिमाग वाली बात। फैंग के जो एरो होते हैं वो उस ब्लैक ड्रैगन की गर्दन के ऊपर एक कट लगा देते हैं। ये देखकर वो ब्लैक ड्रैगन बोलता है, इसका एरो तो लगभग मुझे लग ही गया था। फैंग एक बार फिर से एक साथ 2 एरो को शूट करता है, लेकिन इस बार वो ब्लैक ड्रैगन बहुत ही मुश्किल से उन दोनों एरो को डॉच कर लेता है और वो बहुत ही स्पीड से फैंग की तरफ जाते हुए अपने मन में बोलता है, पहले मुझे इस फूल से छुटकारा पाना होगा, बाद में ये मुझे बार बार तंग नहीं करेगा। और दूसरी तरफ फैंग बोलता है, इस बार मैं तुम्हारे सीधे मत्थे पे निशाना लगाऊंगा। ये बोलकर फैंग एक और एरो को शूट कर देता है। वो एरो सीधा उस ब्लैक ड्रैगन के सिर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी वो ब्लैक ड्रैगन अपना हाथ आगे कर लेता है और वो एरो उसके हाथ में जाकर लगता है और वो ड्रैगन सीधा फैंग के पास जाता है और वो अपने दोनों पैरों से फैंग को उठा लेता है और फैंग से बोलता है, अब देखना ये ड्रैगन तुम्हें किस तरह से मारेगा। इससे फैंग काफी ज्यादा घबरा जाता है। और फिर हम येलो को भी देखते हैं। येलो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता, वो बस मास्टर मास्टर करता रह जाता है। जिया उस ब्लैक ड्रैगन के पीछे जाते हुए उससे बोलती है, गंदी शक्ल के ड्रैगन मेरे डैडी को जाने दो। वो ब्लैक ड्रैगन अपने मन में बोलता है, हाँ मैं तुम्हारे डैडी को जरूर जाने दूंगा, मैं उसे यहीं से नीचे फेंक दूंगा और नीचे गिरकर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन तभी फैंग उस ब्लैक ड्रैगन से बोलता है, इससे पहले मैं ही अपना एरो तुम्हारे पिछवाड़े में घुसा दूंगा। ये बोलकर फैंग अपने एरो को शूट कर देता है, लेकिन जो ब्लैक ड्रैगन होता है वो फैंग को भी नीचे गिरा देता है और वो फैंग के एरो को भी डॉच कर लेता है और फैंग बेचारा सीधा जमीन की तरफ नीचे गिरने लग जाता है। फैंग जल्दी से अपने 5 वाइन को बाहर निकाल लेता है और उस ब्लैक ड्रैगन से बोलता है, मुझसे छुटकारा पाना इतना भी आसान नहीं है। ये बोलकर फैंग अपनी 5 वाइन को उस ब्लैक ड्रैगन की गर्दन से लिपेटने लग जाता है। फैंग की 5 वाइन जैसे उस ब्लैक ड्रैगन की गर्दन से लिपटती हैं तो फैंग के जो कांटे होते हैं वो उस ब्लैक ड्रैगन की गर्दन में चुभ जाते हैं, जिससे कि उस ब्लैक ड्रैगन को काफी ज्यादा दर्द होता है। वो ब्लैक ड्रैगन दर्द में चिल्लाते हुए बोलता है, अचानक से यहाँ पर इतनी ज्यादा कांटेदार वाइन कहाँ से आ गई। वो ब्लैक ड्रैगन जैसे अपने नीचे देखता है तो उसे पता चलता है कि फैंग ने अपनी वाइन का यूज करते हुए उसके गले को पकड़ रखा है। इससे उस ब्लैक ड्रैगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और दूसरी तरफ फैंग भी एक खतरनाक तरीके से हंसते हुए उस ब्लैक ड्रैगन से बोलता है, अब तुम्हें पता चला कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, अगर तुम मुझसे पंगा लेते हो तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। वो ब्लैक ड्रैगन अपनी गर्दन को घुमाकर फैंग की जो वाइन होती है वो उनको खाने लग जाता है और फैंग की सभी वाइन को वो अपने मुंह से तोड़ देता है। इससे फैंग एक बार फिर से नीचे गिरने लग जाता है। फैंग उस ब्लैक ड्रैगन से बोलता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था तुम इतनी जल्दी मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। ये बोलकर फैंग अपनी 2 वाइन को उस ब्लैक ड्रैगन की तरफ भेजता है और उसके पैरों को पकड़ लेता है। ये देखकर उस ब्लैक ड्रैगन का दिमाग का दही हो जाता है, वो अपना पूरा जोर लगाकर ऊपर की तरफ फ्लाई करने लग जाता है। और तभी वहां पर जिया भी आ जाती है। जिया फैंग से बोलती है, डैडी मैं आपकी मदद करने के लिए आ रही हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वो ब्लैक ड्रैगन फैंग को बहुत ही स्पीड से घुमाते हुए नीचे की तरफ फेंक देता है, जिसे देखकर जिया काफी ज्यादा घबरा जाती है। और हम देखते हैं कि फैंग की जो वाइन होती है वो एक बार फिर से टूट जाती है और वो नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। फैंग जल्दी से अपने पोषक तत्वों वाली जड़ों का यूज करके अपनी सभी वाइन को जल्दी से हील कर लेता है और वो अपने सभी वाइन को आसमान में इकट्ठा करके उनसे एक पैरासूट बना लेता है। फैंग हंसते हुए बोलता है, देखो तुम्हारे भाई की पैरासूट वाली वाइन। लेकिन जैसे ही फैंग अपने नीचे की तरफ देखता है तो उसके नीचे गिरने की स्पीड होती है वो अभी भी काफी ज्यादा होती है। ये देखकर फैंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और फैंग बहुत ही स्पीड से सीधा नीचे जमीन पर जाकर गिरता है और वहां पर धुआं ही धुआं हो जाता है। फैंग को बहुत ही स्पीड से जमीन पे गिरते हुए देखकर जिया भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। तो भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।